हे भगवान, जो शरद ऋतु में आपने शरद पूर्णिमा के अवसर पर हमें सांत्वना दी थी, तो हम यही सोच करके इतने समय तक प्रतीक्षा कर रहे थे कि संसार में जो रस तत्व है, रस को प्राप्त करने से, और वो रसराज रस शेखर भगवान से ही दिव्य रस की प्राप्ति होती है। उस दिव्य रस का संपादन करने में आप ही सूरतनाथ के रूप में विद्यमान हो। वरद निघ्नतो नेह किम बधा, हम आपके दासियाँ हैं। इस प्रकार अचानक अंतर्हित हो करके आप हमारी जो मन के संकल्प है उसमें हमारी जो स्थिति है, हमें लगता है कि यदि यही स्थिति कुछ अधिक इसमें विलंब हुआ तो हमारी जो भौतिक शरीर है, देह है, नहीं रहेगा। वरद निघ्नतो नेह किम बदा, और यदि यही हमारी स्थिति आपको अभिष्ट है तो फिर आपने कालिये नाग से हमारी रक्षा की, इंद्र के अतिवृष्टि से हमारी रक्षा की, वर्ष मारुता वैद्युता नला, बार बार आपने हमारी रक्षा की। ऋषभ ते वयम रक्षिता मुहु, आपको ये संकोच होता है कि गोपिका नंदन के रूप में हमें हैं, तो ऐसा नहीं, गोपिका नंदन तो हो ही, परंतु अखिल जितने भी आत्माएं हैं, जीवात्माएं हैं, सबके आप आत्मा हो। अखिल देहि नाम अंतरात्मदिक, यही आपने ब्रह्मा के मोह प्रसंग में प्रदर्शित किया कि जितने भी संसार के जड़ चेतन पदार्थ हैं, संसार के उसके साथ साथ जिसका जैसा भाव है, जिसका जैसा स्वरूप है, चेष्टा है, क्रिया है, उन चेष्टाओं में, उन क्रियाओं में, उन भावों में आप रहते हैं। आपके श्री चरणों की प्राप्ति के लिए किसी भाव की ही श्रेष्ठता नहीं है। भाव की पराकाष्ठा प्रत्येक भावों में विद्यमान रहती है। चरणमीयूषाम संस्कृतिर्भया, हे भगवान, आपने ब्रजमंडल में पदार्पण किया, अवतार हुआ। कुछ ऐसे जीव हैं जो संसरण के भय से आपके चरण कमलों की आराधना करते हैं, परंतु हमें संसार के भय से अथवा संसरण के भय से हमारी आराधना नहीं है। हमारी आराधना है आपके श्री चरणों के सानिध्य को प्राप्त करना। श्री सिद्धेहि नाश्रिग्रहम, अपने कर कमलों से हमें अपने आशीर्वाद, हमें मस्तक पर अपने कर कमलों को रख करके हमारी जो वासना है, जन्म जन्मांतर की वासना, भगवान श्री कृष्ण के भाव से युक्त होने की, वो पूर्ण करें। ब्रजनाथ वीर योषिताम, हे भगवान, आप ब्रजमंडल के दुख को, कष्ट को दूर करने वाले हो। केवल आपकी मधुर मुस्कान से ही संसार के भय से मुक्त हो जाते हैं। हे भगवान, आप हम पर भी कृपा करें। जल रूहाननम चारु दर्शे, अपने कमल के समान मुख को दर्शन दे करके हमें कृतार्थ करें। गोपी गीत में गोपिकाएं कहती हैं कि संसार में जिसको अपने पातकों से, अपराधों से रहित होने की इच्छा होती है, तो आपको ही उस रूप में देखते हैं। प्रणतदेहि नाम पाप कृष्णम त्रिचिरागुणम श्री निकेतनम। इसी तरह हे भगवान, जो निकृष्ट से निकृष्ट योनि में जन्म लेने वाले हैं, कालिये नाग जैसे, उनके भी फणों को आपने अपने चरण कमलों का स्पर्श करके उसको गति प्रदान की। हमारे को इस प्रकार सौभाग्य देने में आपको संकोच हो रहा है। हे भगवान, आपके प्रत्येक लीला, प्रत्येक कर्म मधुर है। मधुराधिपते मधुर अखिलम मधुरम, उनका गोचारण भी मधुर है, उनका वैजयंती माला धारण करना भी मधुर है, उनका ग्वाल वालों के साथ विहार में माधुर्य भाव है। ऐसे आपके माधुर्य, सौंदर्य, लावण्य से लुब्ध होकर के हम आपकी शरण में आई हैं।
अदर्शी धुना पाय प्यासनस, आपके सानिध्य से दिव्य रस दिव्य भाव की हमें प्रतीति हो। जो आपके कथामृत का पान करते हैं उनके लिए फिर जीवन का सार ही वही होता है, एक क्षण भी आपके नित्य लीला के चिंतन करने से रहित नहीं होते। ऐसे जो भक्त हैं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः, निरंतर अपने शरणेन्द्रिय से आपके कथामृत का पान करते रहते हैं। आपने गोपिकाओं का प्रत्येक के लिए भगवान का जो भाव है, सबको अपने अपने भाव का जिस प्रकार संचार हुआ है वो स्मरण हो आता है। उसमें जिस प्रकार भगवान का देखना, जिस प्रकार भगवान का आलाप संलाप करना, जिस प्रकार भगवान का विहार करना, जिस प्रकार भगवान अपने भक्तों का ध्यान करते हैं, ये सब हम सोचते हैं तो उसमें बहुत सी ऐसी बातें भी हैं जो हमारी आपस में एक दूसरे में संविदा हुई और उसको हम स्मरण करते हैं कि वो संविदा, वो जो आश्वासन है, इसमें व्यवधान डाल रहे हैं आप अंतर्हित होकर के। विहरणं च ते ध्यान मंगलम। हे भगवान, अब हमारे मन को अधिक क्षोभ अथवा विक्षिप्त ना करके शीघ्र दर्शन दें। गुहक नो मना क्षोभयन्ति। जब आप ब्रजमंडल में गोचारण के लिए नंगे पांव विचरण करते हैं तब भी हमारे मन को कष्ट होता है। कलिलता मना कांत गच्छति। अब तो रात्रि की वेला में इस प्रकार आप वन में विहार कर रहे हैं, कैसे आपको वन में कंटक है, शिला है, उससे कैसे रक्षा होती होगी। जिस सुकोमल आपके दिव्य स्वरूप को हम देख करके अपने को स्पर्श करने में भी आपको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, ये ध्यान है। वही आप नंगे पैर रात्रि को कंटकों में शिलाओं में विचरण कर रहे हैं। हे भगवान, जो आप को एक बार भी नमस्कार करता है उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। धरणी मंडलम ध्येयमापदि। इसलिए हम भी उसी लोभ से आपके चरण कमलों की सेवा में रत हुए, उसका ध्यान में करते करते कब इस प्रकार आप पुनः दर्शन दे करके हमारे हृदय का जो आनंद तत्व है, रस तत्व है, उसको पूर्ण करेंगे। सुरत वर्धनम शोकनाशनम सरित वेणुना सुष्टुचुंबितम। जिस प्रकार वेणु निरंतर आपके अधरामित का स्पर्श करके आनंदित होती है, इसी प्रकार हम भी संसार के राग से, संसार के मोह ममता से रहित होकर के आपके उस दिव्य सुख की प्राप्ति के लिए आपकी चिंता करते हैं। वितर वीर नस्ते धिनाम। वेणु की तरह हमें भी उस सौभाग्य की प्राप्ति हो। हे भगवान, आप वृंदावन धाम में गोचारण लीला में दिन भर अपने ग्वाल वालों के साथ, गौ बछड़ों के साथ विचरण करते हैं, कुंज निकुंजों में, वन उपवनों में। उस समय एक एक क्षण युग के समान हमें प्रतीत होता है। और जब आपके दर्शन होते हैं तो हमें लगता है कि ब्रह्मा जी ने ये पलकें बना दी, जिसको बंद करने में आपके दर्शन में व्यवधान होता है। हमें लगता है कि ब्रह्मा जी भी जड़ प्रकृति के थे, जो उसने इस प्रकार ध्यान नहीं रखा कि भगवान के ऐसे भी समर्पित भक्त होते हैं जिनको एक तक भगवान के दर्शन होते रहे, उसमें ये पलकों का बंद होना या खुलना व्यवधान ना प्राप्त हो। जिन भक्तिमती गोपिकाओं को अपने संसार के भाव का परित्याग करने का अहंकार था, उन्होंने भी भगवान से निवेदन किया, हे भगवान, हमने आपके लिए ही संसार के जितने भी संबंध हैं उनको छोड़ करके आपके चरणों में सेवा प्राप्त करने के लिए बुद्धि को निश्चय की और धारणा को किया। परंतु ये सब जानते हुए भी आप इस प्रकार हमें मुग्ध करके अंतरित हो गए। कस्ते जे निशि कितव योषिता।
हे भगवान, आपके इस प्रकार स्वरूप को देख करके उत्कर्ष प्रिया हो रही है आपके दर्शनों की। वन व्रयोग साम व्यक्ति रंगते वृजनंतरियम विश्वमंगलम। आप ब्रज में जड़ चेतन सभी पदार्थों में आपका स्वरूप व्याप्त है, आप उन सभी रूपों में स्थित हैं। हे भगवान, उन्हीं के लिए ये आपका वृंदावन विहारी रूप से अवतार है। चराचर जगत का मंगल करते हुए हमारे हृदय में जो आपके प्रति भाव है उसको पूर्ण करने के लिए आप शीघ्र दर्शन दें। स्वदन हृदयजाम जनशोधनम। गोपी गीत का स्मरण करते हुए जो उनका भाव है, इतने तन्मय सभी भक्तिमती गोपिका हुई कि उन्हें भगवान के बिना अब लगता था कि अब अधिक विलंब होने से हमारी जो स्थिति है नहीं रहेगी। करुणा से ओतप्रोत हो करके अश्रुपूरित नेत्रों से भगवान के दर्शन की जब तीव्र उत्कंठा होती है तो संसार में एक निष्ठ भाव भगवान में परमलंबन होने से भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। वन विहारी लाल की जय। अनंत कोटि कामदेवों के सौंदर्य को, लावण्य को, माधुर्य को हत करने वाले, प्रतिहत करने वाले भगवान का रूप पीताम्बर धरा सृग भी साक्षात मनमथ मनमथ। भगवान के प्रादुर्भूत होने से उसमें जो परम प्रेष्य भगवान की आह्लादनी शक्ति है, उसके अधीन रहने वाली जो अष्टप्रधान शक्तियाँ हैं, उन्होंने अपने भगवान के प्रकट होने से अपनी सेवा भगवान को समर्पित की। काजित कराम्बुजम शौर्य जग्रीवंजलि नामुदाह। किसी ने भगवान को चंदन अर्पित किया, किसी ने भगवान को तांबूल अर्पित किया, कोई अष्ट सखियों में भगवान को देखती रही परंतु देखते भी उसको तृप्ति नहीं होती। कोई भगवान से क्रोध से युक्त होकर के मान सम्मान की भावना से भगवान को देखती है कटाक्षेप से। कोई भगवान को देखती है परंतु उसको देख करके ऐसा लगता है कि इसके हृदय में कितना अखंड भगवान के प्रति अनुराग है। तच्चरणम यथा। भक्तिमती गोपिकाएं इस प्रकार भगवान के दर्शन से जो वियोग से वियुक्ति से होने वाला ताप था क्षीण हुआ। भगवान ने देखा कि भक्तिमती गोपिकाओं की सबकी एक ही भावना है, जो रास लीला का एक स्वरूप है, एक बाह्य स्वरूप है, एक अंतरंग स्वरूप है। बाह्य स्वरूप में जितनी गोपिकाएं अनंत गोपिकाएं, उनको भगवान अपने अपने भावानुसार, अपने अपने चित्त की वृत्ति के अनुसार उतने ही रूपों में दर्शन दे करके कृतार्थ करते हैं। जो आंतरिक रूप है उसमें भगवान में एक निष्ठ भाव, परम प्रेम भाव की पराकाष्ठा जिस प्रकार भगवान के परम प्रेम होने में है। जीव का जो जन्म जन्मांतर से यही भाव होता है, जिस भगवान लीला पुरुषोत्तम आनंद तत्व रस तत्व से वियुक्त होकर के हम संसार के कर्मों में आसक्त हो करके हमारी गति संसारमयी हुई, कृष्णमयी नहीं हो पाई। भगवान के प्रति प्रेम का संपादन करना जो जीव का जो सहज रूप है, महारसमयी लीला रास लीला में भगवान का जो अंतरंग भाव है, उस अंतरंग भाव को जानने के लिए गोपिकाओं ने भगवान से पूछा, हे भगवान, आपका जो स्नेह है, प्रेम है, भाव है, उसका क्या स्वरूप है। संसार में भजत्व भजनते का एक तद्विपर्यम। संसार में कभी कभी भौतिक जो प्रेम है उसमें जितना परिमाण, जितनी मात्रा में हमारा होता है प्रेम अनुराग, उतनी मात्रा में हमें प्रतिकार रूप में प्राप्त नहीं होता। कभी कभी एक के प्रति राग होता है, दूसरा उस राग के अनुसार व्यवहार नहीं होता। कुछ ऐसे भी संसार के जीव हैं जो सब प्रकार से उपराम रह करके उनकी दृष्टि में इस
लौकिक भाव का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। उन्हें संसार में ये सब स्वार्थ से होने वाला प्रेम दिख करके वो अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। भगवान ने कहा कि हे भक्तिमती गोपिको, संसार का जो लौकिक प्रेम है स्वार्थ के अधीन रहता है। जब तक हमारे स्वार्थ की सिद्धि होती रही तब तक अनुराग रहता है, और जब स्वार्थ की सिद्धि नहीं होती तो विपरीत भाव हो जाता। कुछ ऐसे संसार के हैं जो अपने को अपेक्षा ही नहीं रखते, जिस प्रकार माता हैं, पिता हैं, गुरुजन हैं, उनका निस्वार्थ भाव से प्रेम होता है। उसके प्रत्युपकार के रूप में उनको उसका फल, उसका लाभ मिले, ये भावना उनकी नहीं होती। जो ब्रह्मज्ञानी हैं उनके लिए फिर इस संसार के भौतिक स्वरूप से वो उपराम होने के कारण वो इससे परे होते हैं। परंतु कुछ ऐसे होते हैं जो कृतज्ञ होते हैं, किसी का एहसान मान करके राजी ही नहीं है। ऐसे भी संसार में जीव हैं, परंतु हे भक्ति में देवियो, तुम्हारा मेरे प्रति भाव है, जिसके लिए तुमने संसार की जो मोह ममता को परित्याग करके मेरी शरणापन्न हुई। संसार की इस प्रकार जो लौकिक व्यवहार है, संसार का जो मायिक स्वरूप है, उसको त्याग करना उतना सरल नहीं है। परंतु आपने उन सबको वो उपेक्षा करके जो परम तत्व, आनंद तत्व, श्री कृष्ण तत्व है, उसमें निष्ठा संपादित की। इसलिए तुम्हारी इस स्थिति को, तुम्हारी इस धारणा से मैं प्रभावित हूँ। सोचता हूँ कैसे तुम्हारे इस से उऋण हो, इस दिव्य कार्य से उऋण हो जाऊँ। आप ही अपनी कृपा से मुझे उऋण कर सकते हो। अपने प्रति इस प्रकार भाव की पराकाष्ठा भगवान के द्वारा संपादित होना सुन करके भक्तिमती गोपिकाओं को जो विरह से होने वाला जो ताप है नष्ट हुआ। भगवान जब रस में लीला करते हैं तो ये लीला है जो जीव की परमा प्रकृति है, उसका परम पुरुष के साथ नित्यमयी रसमय लीला से युक्त होना, ये महारास है। इसमें जो शक्ति तत्व है उसका जागरण भी आवश्यक है। जब रस की अनुभूति होती है तो उसमें शक्ति तत्व का जागरण होने से ही रस की अनुभूति। जो सर्वथा उपराम हैं, जो इस प्रकार जो रस की साधना से जिनको कोई प्रयोजन विशेष नहीं रहता, उनको भगवान की इस रसमय लीला का प्रवेश संभव नहीं है। क्योंकि भगवान की रसानुभूति के लिए जो रसिक होना भी आवश्यक है। यदि तुम्हें रस का बोध ही नहीं है तो उसमें फिर भगवान की रस में लीला नहीं होती। इसलिए जो जीव की प्रकृति है उस प्रकृति में ये दृढ़तापूर्वक होना चाहिए कि जो परम पुरुष है उसके दिव्य रस की अनुभूति हमें प्राप्त हो। जो श्रीमद् भागवत में रासलीला का रहस्य है उसमें भगवान अपने जो रस संपादन के लिए, रस युक्त जीव को बनाने के लिए प्रकृति में जो प्राकृत भाव नहीं रहता तभी उस दिव्य रस की प्राप्ति होती है। जब तक प्रकृति अपने परम पुरुष से विमुख रहती है तो उसकी जो प्रकृति है भगवान की रसमय लीला में प्रवृत्त होने में व्यवधान होता है। ऐसे रासोत्सव में जब एक मन हो जाता है, एक बुद्धि हो जाती है, एक प्राण हो जाते हैं, तभी रसमय लीला का जो रसानुभूति है प्राप्त होती है। रासोत्सव में भगवान अनंत कोटि गोपिकाएं हैं, प्रत्येक के मध्य भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। सब अपने मध्य में भगवान के साथ उस हाव भाव से युक्त होकर के भगवान के साथ जिस प्रकार भगवान का पादन्यास होता है उसी प्रकार गोपिकाओं का, जिस प्रकार भगवान अपनी भुजा का संचालन करते हैं उसी प्रकार भक्तिमती गोपिकाएं, जिस प्रकार भू विलास होता है उसी प्रकार भक्तिमती गोपिकाएं।
इन सभी क्रियाओं में यद्यपि ये भौतिक क्रियाओं की तरह होती हैं, परंतु इसमें विशुद्ध सत्व की प्रतीति होती है। विशुद्ध सत्व का प्रभाव होने के कारण, लौकिक क्रिया होने के कारण भी, द्वैत होने के कारण भी ये अद्वैत है, भगवान से एक रूपता होती है। इतना भाव विभोर होकर के जब उच्च स्वर से गोपिकाएं भगवान के साथ रसमय लीला करते हुए नृत्य करती हैं, गान करती हैं, तो उस समय फिर देवलोक की देवांगनाओं का भी जो स्वरूप है, ये स्वरूप देख करके उनको भी अपने शरीर की सुध बुध नहीं रहती। इन भक्तिमती गोपिकाओं में जो भी चेष्टा है, ये चेष्टा लौकिक चेष्टा नहीं है। इसमें जो चेष्टा है, इसमें भागवत धर्मों से युक्त होने के लिए ही चेष्टा है। इस चेष्टा में जो इंद्रियों के विषयों में संसक्त रहने से हमारी आसक्ति होती है, वो इस प्रकार लौकिक इंद्रियों की तरह इनकी गति नहीं है। भगवान के साथ जब इस प्रकार रस में लीला होती है तो उसमें रेमे रमेशो बड़े सुंदर, प्रत्येक गोपी को भगवान के साथ इस प्रकार अनन्य भाव होता है कि भगवान बिंब हैं, हम उनके प्रतिबिंब हैं। जिस प्रकार बिंब प्रतिबिंब के अधीन रहता है और प्रतिबिंब भी बिंब के अधीन रहता है, ऐसे भगवान रेमे रमेशो, भगवान अपने भक्तिमती गोपिकाओं के साथ विहार करते हुए जब उनको लगता है कि अब कुछ समय के लिए इसमें विश्राम होना चाहिए, तो कालिंदी के तट पर अनंत कोटि गोपिकाओं के मध्य में भगवान विराजमान है। प्रामृजित करुणा प्रेमना छंतमेन पाणिनाः, भगवान इस प्रकार विश्राम करते हुए अपनी इस रसमय लीला में जो विश्राम है, ये भी एक प्रकार ज्ञान की पराकाष्ठा होने से इसमें भगवान में हमारा ममत्व मूलक संबंध उत्तरोत्तर दृढ़ ही होता है। राजा परीक्षित से भगवान की रसमय लीला का रहस्य न समझने के कारण ही उन्हें भ्रांति होती है, जिसका निराकरण करने के लिए सुखदेव जी कहते हैं कि जो भगवत तत्व है उनमें किसी प्रकार की उनकी लीला में दोष बुद्धि नहीं होनी चाहिए। नेत्र समाचरे जातो मनसा भी मनीश्वराः, जिस प्रकार भगवान महादेव हैं वो विष का पान कर लेते हैं, परंतु सब में ये सामर्थ्य नहीं है। जिस प्रकार 7 वर्ष की आयु में भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया, ये सब में ये सामर्थ्य नहीं है। इसलिए जो महापुरुषों की जो चरित्र हैं दिव्य हैं, भगवान की जो लीला है दिव्य है। जन्म कर्म चावे, जिनको ऋषि मुनि जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की साधना करने के बाद भी जिनके चरण कमलों की सेवा प्राप्त नहीं होती, उन्हीं को गोपियों ने अपने भगवान की सेवा प्राप्त करने के लिए लौकिक महत्व की उपेक्षा करके उसको सहज रूप में प्राप्त किया। भगवान तो सबके हृदयेश्वर हैं, सभी की आत्मा हैं, सभी की आत्मा में अंतर्यामी रूप से स्थित हैं। ऐसे भगवान के साथ जो जीव उनका अनुग्रह प्राप्त करने के लिए उनकी रसमय लीला से युक्त होता है, तो भगवान भी उन पर कृपा करने के लिए तादृशी लीला करते हैं। भजते तादृशी कीड़ा, इसका एक ये भी प्रयोजन है कि भगवान की इस अद्भुत लीला को देख करके सुन करके उनमें भी ये भाव जागृत हो कि हम पर भी भगवान की इस प्रकार कृपा हो, भगवान के उस रसमय लीला में प्रवेश करने का सौभाग्य प्राप्त करें। ब्रह्मा की रात्रि पर्यंत ये दिव्य लीला प्रवाह रूप से होती रहती है, परंतु भगवान की योग माया की कृपा से जो ब्रजवासी हैं अपनी गोपिकाओं को अपने सानिध्य में ही देख रहे थे, उनको किसी प्रकार का ये विचार ही नहीं आया कि हमारी गोपिकाएं हमसे रहित हैं। इस रसमय लीला में जब भगवान आदेश देते हैं कि अब भगवान की इस रसमय लीला का ध्यान करते हुए तुम भगवान के भाव से युक्त रहो, तो उस समय फिर गोपिकाएं ना चाहती हुई भी भगवान के आदेश से अपने अपने वासस्थान को प्रदान
प्रस्थान करती हैं। साक्षात सुखदेव जैसे महामुनि और उसमें भी आह्लादनी शक्ति की कृपा प्राप्त भगवान के नाम रूप गुण धाम में निरंतर चिंता करने वाले सुखदेव जी से मुख से सुनी हुई ये रसमय लीला को जो सुनता है उसके हृदय में भी संसार की कामना नष्ट होकर के भगवान की पराभक्ति प्राप्त होती है। हृदय में भगवान की महिमा का संचार होने से ये संसार की वासना निवृत्त होती है। वन बिहारी लाल की। भक्तिमती गोपिकाओं ने अपने इस दुर्लभ सौभाग्य को कात्यायनी भगवती की कृपा से प्राप्त किया। इसलिए किसी समय रात्रि जागरण करते हुए कात्यायनी के मंदिर में उन्होंने भगवान के नाम रूप गुण आदि का चिंतन करने की व्यवस्था की। नंद जी भी विराजमान हुए, सो ग्वाल बाल भी उसमें उस उत्सव में शामिल हुए। नंद जी बार बार देखते हैं कोई सर्प आ करके उनके जघन प्रदेश में आ करके फिर एकदम अंतरित हो जाता है। बार बार उसके आने जाने से भयभीत हुए नंद जी अपने कन्हैया को प्रार्थना करते हैं, इस सर्प से मेरी रक्षा करो। जब किसी तरह भी उस सर्प की जो वो वृत्ति थी निवृत्त नहीं हुई तो भगवान ने स्वयं अपने कर कमलों से उसका स्पर्श किया। स्पर्श करते ही वो विद्याधरों का अधिपति के रूप में अपना सुंदर रूप धारण करके भगवान को प्रणाम करता है, भगवान की प्रार्थना करता है। भगवान, हम किसी समय विद्याधर के रूप में भगवान के नाम संकीर्तन में लगे रहते थे, परंतु अपने रूप का हमें बड़ा गर्व था, अपने सामर्थ्य का बड़ा गर्व था। किसी समय अंगिरा ऋषीश्वर से हमारा समागम हुआ तो अंगिरा ऋषीश्वर के अंग प्रत्यंग टेढ़े मेढ़े सौंदर्य माधुर्य से रहित उनके स्वरूप को देख करके हमने कहा उनको कि तुम ज्ञान विज्ञान में तो श्रेष्ठ हो, परंतु रूप देने में भगवान ने कंजूसी की तुम्हारी। अंगिरा ऋषीश्वर ने सोचा कि ये मेरी उपेक्षा कर रहे हैं, उनको शाप दिया कि जाओ तुम सर्प की योनि को प्राप्त करो। हे भगवान, आज उनका शाप भी मेरे लिए अनुग्रह का विषय हुआ जो आपके दर्शन हुए। शापों में अनुग्रह ये वह कृतस्ते करुणात्म भी। मैं आपकी शरणापन्न हूँ, अब मुझे और कोई संसार का ऐश्वर्य नहीं चाहिए। आपके नाम संकीर्तन को करते हुए मुझे कभी भी अब इस प्रकार का अपने रूप और अपनी विद्या का अहंकार करना हो, गर्व ना हो। इस प्रकार भगवान को प्रणाम करके भगवान की भागवती गति को प्राप्त हुआ सुदर्शन नाम का विद्याधर। कभी कभी ऐसे भी साधक होते हैं जो सोचते हैं कि हम कब तक ऐश्वर्य में लोकों में अपने पुण्य कर्मों के फल भोगते रहेंगे। भगवान की नित्य रसमय लीला, धराधाम की लीला के बारे में उनको जब बोध होता है तो वो सोचते हैं भगवान की लीला का एक की महिमा है कि जिसको भगवान स्पर्श भी मात्र कर देते हैं उसको भी गति प्राप्त हो जाती है। हम अपने कर्मों के मोह में, पुण्य कर्मों के मोह में कब तक ऐश्वर्य मय लोगों की प्राप्ति करेंगे। ऐसे साधकों में शंखचूड़ था। शंखचूड़ ने सोचा कि भगवान को क्षुब्ध करने के लिए उनकी बाल बालों के साथ लीला में, भक्तिमती गोपिकाओं के साथ रसमय लीला में कुछ हम व्यवधान डालें जिससे भगवान के हाथों हमारा कल्याण हो जाए। उसके इस दृढ़ता को देख करके भगवान ने शंखचूड़ का उद्धार किया और उसके मस्तक से मणि निकाल करके अपने बलराम जी को समर्पित किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जब से भगवान की रसमय लीला से युक्त हो करके गोपिकाओं को भगवान की प्रत्येक क्षण, हर पल, हर क्षण भगवान का ध्यान बना, बड़े कठिनता से उनका समय व्यतीत हो पाता था।
आपस में चर्चा करती थी, युगल गीत से भगवान का स्मरण, भगवान की लीलाओं का स्मरण करती हैं। हे भगवान, आप जो गोचार लीला करते हैं तो आकाश में जो देवांगनाएं हैं, सिद्ध हैं, विद्याधर चारण, वो भी विस्मित होकर के, आश्चर्यचकित होकर के देखते हैं आपकी लीला। आपने उन्हें अपने देह का ज्ञान भी नहीं रहता, बुद्धि नहीं रहती। हे भगवान, जब आप वेणु वादन करते हैं तो झुंड के झुंड मृग, पशु, पक्षी, जो गौओं की स्थिति होती है वो भी अद्भुत स्थिति होती है। उनको इस प्रकार पशु भाव में भी इतना विवेक होता है कि उसके आनंद से, उसकी स्वर माधुरी से अपने संसार के भाव को परित्याग करके चित्र में लिखी हुई मूर्ति के तरह उनकी स्थिति हो जाती। निद्रिता चित्र लिखित निवासन। जब भगवान वेणु वादन करते हैं तो गौओं को लगता है कि भगवान हमें बुला रहे हैं, इसलिए भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए उत्कंठापूर्वक एक क्षण का भी विलंब नहीं करती भगवान का सानिध्य प्राप्त करने। हे भगवान, इतना ही नहीं, जो नदियां हैं वो भी वेणु वादन सुन करके अपनी जो मुख्य धारा है उसका परिवर्तन करके जिस ओर वेणु वादन सुनती हैं उस ओर प्रवाहित हो करके उनको देखने से लगता है कि अपने भुजों को विस्तार युक्त करती हुई भगवान को हृदय से लगाने की चेष्टा कर रही हूँ। भगवान वेणु वादन का ये प्रभाव लता, वृक्ष, कुंज, निकुंजों में भी देखते हैं। जहाँ से भगवान गुजरते हैं, वेणु वादन को सुन करके वो लताएं झुक झुक करके भगवान का सानिध्य, स्पर्श प्राप्त करने के लिए उत्कंठित होती हैं। इसी प्रकार कुंज निकुंजों में भगवान वेणु वादन करते हैं तो उनके फल बार बार भगवान की सेवा के लिए प्राप्त होने की भावना से झुक झुक करके भगवान का संस्पर्श करने की उत्कंठा करते हैं। जब भगवान वेणुनादन किसी सरोवर के समीप करते हैं तो सरोवर के जो पक्षी हैं, सारस हैं, हंस हैं, भगवान का ये सुन करके उनको इस प्रकार भाव होता है कि भगवान के नेत्र बंद करके भगवान के वेणुवादन सुनने के लिए योगियों की तरह उनकी स्थिति हो जाती है, महापुरुषों की तरह उनकी स्थिति हो जाती है। जिस प्रकार भगवान वेणुवादन करते हैं तो आकाश में मेघ भी मंद मंद ध्वनि करते हुए उसके ताल के साथ, स्वर के साथ, सुर के साथ सुर मिलाते हुए वो भी भगवान की लीला में योगदान करने की कल्पना करते हैं। भगवान जहाँ जहाँ विचरण करते हैं वेणुवादन सुन करके, इसी प्रकार जो पर्वत हैं उनकी भी गति देख करके स्तंभित हो जाते हैं। वायु तत्व भी भगवान का वेणुवादन सुन करके भगवान के अनुकूल नाना प्रकार के सुगंधि से युक्त वायु का प्रवाह होता है। भगवान की सेवा, वायु तत्व भी वृंदावन धाम में भगवान की वेणुवादन सुन करके उसको भी इच्छा होती है मैं भी भगवान का वेणुवादन सुन करके उस आनंद तत्व, उस रस तत्व की प्राप्ति करूं। इस प्रकार गोपिकाएं वेणुवादन करने से, जो सुनने से चराचर जगत की, जड़ चेतन जगत की स्थिति होती है, अपने में भी भगवान की इस वेणुवादन को सुन करके भगवान की लीला का स्मरण करते हुए निरंतर भगवान में चित्त लगाती हुई तन मनस का महोदया। किसी समय कंस ने अपने अरिष्टासुर को भगवान की उस लीला में व्यवधान डालने के लिए, जिस भगवान से निरंतर भय था कंस को, अरिष्टासुर जो था एक विशाल काय बैल का रूप धारण करके आया। उस बैल के जो सींग थे वो भी 36 सींगों से युक्त, 18 पैरों से युक्त, उसने
अपने भयंकर रूप से जहाँ जहाँ जाता उछल कूद करके चरणों के प्रहार से, अपने सींगों के प्रहार से बहुत से कुंजों निकुंजों को उजाड़ने का कार्य किया। उसके भय से भयभीत होते हुए ब्रजवासी भगवान से कहते हैं, कृष्ण कृष्ण एते गोविंदम शरणम। हे भगवान, इस भयंकर बैल से जो आसुरी शक्ति का प्रतीक है उससे हमारी रक्षा करें। भगवान ने देखा कि अद्भुत रूप है ये आसुरी शक्ति का, जो अष्टादश पदानी से 18 पैरों से युक्त, उससे दुगने उसके सींग थे। कभी सींग का प्रहार, कभी अपने चरणों का प्रहार करके वो अपने शक्ति का प्रदर्शन करने लगा। भगवान कभी उसके सींग को पकड़ करके घुमा करके पृथ्वी पर पटकते, कभी उसके चरणों को पटकते। 1 और 2 बार तो उसने अपने सामर्थ्य के प्रभाव से चेतन शक्ति लुप्त हुए भी पुनः चेतन शक्ति जागृत रही उसकी। परंतु जब भगवान ने सोचा कि आसुरी शक्ति का भी हम उद्धार करें, उन्होंने इस प्रकार उसको धराशायी किया कि मुख से रक्त का वमन करता हुआ क्षिपम पदान अवस्थिते क्षणाः, देवलोक से भगवान की जय जयकार हुई, पुष्प वृष्टि करके भगवान का अभिनंदन हुआ। इस प्रकार इस अरिष्टासुर, ये जितने भी संसार में हमारे लिए प्रयोजन रूप से कार्य हमें दृष्टिगोचर रहते हैं, उस प्रयोजन की पूर्ति के लिए हम बहुत काल तक चिंतन करते हैं। कोई ऐसे भी कार्य होते हैं जो तत्काल पूर्ण नहीं होते, परंतु उसकी मीमांसा करते करते उसके लिए फल रूप में प्राप्त करने के लिए हम चिंतित रहते हैं। वो प्रयोजन ही एक प्रकार से अनर्थ का कारण है। जब तक अनर्थ की निवृत्ति नहीं होती तब तक भगवान में श्रद्धा नहीं होती। संसार के प्रयोजन मोहन होकर के ही रहोगे तो वो अरिष्टासुर का भाव समझो तुम में आ गया। जब तक अनर्थ की निवृत्ति नहीं होती, अर्थ अनर्थम नित्यम, जो अर्थ है प्रयोजन है ये संसार में, संसार के भाव को तो भले ही देता है परंतु भगवत भाव में ये विघ्न स्वरूप है। ऐसे अरिष्टासुर का उद्धार किया। उसके प्राणांत हो जाने पर भी उसको भगवान के स्पर्श के प्रभाव से भगवान के बहिर्मंडल में उसकी गति हुई। ये लीला देख करके कंस प्रत्येक को भेजता, बड़े आशा से भेजता, परंतु जब सुनता कि भगवान के हाथों उनकी मृत्यु हो गई तो उसका मन उत्तरोत्तर यही भाव करता कि हो न हो इन्हीं के हाथों हमारा जो प्राणांत है वही होना है। एक बार इसी चिंता में बैठे थे कंस, नारद जी आए। नारद जी ने कहा, कंस तुम्हें आज एक रहस्य की बात बताते हैं। यशोदाया सुताम कन्याम देवक्या कृष्ण वेद, वसुदेव और देवकी के यहाँ भगवान चतुर्भुज में बाल रूप में प्रकट हुए थे और उन्हीं को उस रात्रि की वेला में वसुदेव जी गोकुल में स्थापित करने के लिए गए थे। अब वो चतुर्भुज रूप किस प्रकार द्विज रूप में नंद और यशोदा के ही द्विज रूप में हुए अथवा भगवान की अनंत रहस्यमय लीला के कारण उन्होंने अपने स्वरूप को द्विज रूप में परिवर्तित किया, परंतु इतना जरूर है कि उनको वहाँ रख करके वहाँ से सद्योजात जो कन्या है उसको लाए थे, जिसको तुमने अष्टभुजी दुर्गा के रूप में देख करके तुम्हें भय का संचार हुआ और तुमने दया करके देवकी और वसुदेव जी को कारागार से मुक्त किया। न्यस्तो समित्रे नंदेवे याभ्यम ते पुरुषावताः, उन्हीं नंद और यशोदा के यहाँ जो व्यवस्था की सुरक्षा के लिए वसुदेव जी ने उन्हीं के द्वारा जितने जितने तुम असुर भेजते हो उनका प्राणांत किया। उन्होंने सोचा कंस ने कि ये तो सत्य, हम समझते थे कि बड़े सत्यवादी हैं, उन्होंने तो हमारे से छल किया एक तरह से।
उनका प्राणांत करने की सोचते हैं। कंस तो मना किया नारद जी ने कि अब तो तुम्हारे दिन नज़दीक ही आ गए हैं, इस अपयश को तुम क्यों स्वीकार करते हो? लोग कहेंगे तुमने अपनी बहन को अथवा वसुदेव जी का उपेक्षा करके संहार किया। नारद जी ने जब समझाया बुझाया तो उस समय एक अश्व के रूप में केशी भी विद्यमान था। उसने कहा, हे कंस, तुम मेरा भी पराक्रम देख लो, और सबको तो तुमने भेज करके देख लिया। कंस ने सोचा कि जब सब यही आश्वासन देते रहे, अब ये कहाँ तक मेरी सहायता करेगा, मेरा कार्य पूरा करेगा। अक्रूर जी को बुलाया उन्होंने। अक्रूर जी को कहा, हे अक्रूर जी, आप तो दोनों तरफ के चिंतक हैं। नंद और यशोदा जी का भी आपके प्रति स्नेह है, प्रेम है, और मेरे यहाँ तो वास करते हुए आपको इतनी अवस्था हो गई। इसलिए आप एक मेरा कार्य करें, आप ब्रजमंडल में जा करके किसी तरह भगवान को, श्री कृष्ण बलराम को प्रेरित करके यहाँ लाने का प्रयास करें। नंद जी भी आए, कुछ ग्वाल बाल भी उनके साथ आए, कोई बात नहीं। यहाँ एक धनुष याग होगा, मल युद्ध आदि होगा, या आयोजन होगा, उसमें उनका भी भाग लेना अनिवार्य है। फिर यदि आप इस काम को कर देते हो तो पहले तो कुवड़िया पूरी हाथी ही है, जिसमें 10,000 हाथियों का बल है, और उससे भगवान बच गए तो हमारे चानूर और मुष्टिक हैं, जिनको हमने अभी तक सुरक्षित रखा है। फिर हमारा ये काम हो जाएगा तो फिर तो जरासंध हमारे गुरु हैं, द्विविध, शंबरासुर, नरकासुर, बाणासुर सब हमारे साथ रह करके फिर हम तो देवलोक तक भी अपने राज्य को स्थापित कर सकते हैं उन सबके सहयोग से। अक्रूर जी ने कहा, कंस, बात तो तुम बड़ी बड़ी सोचते हो, परंतु मनोरथ हमारे पूर्ण नहीं होते। जो प्रारब्ध के अनुसार हमारी गति विधि है, उसी के अनुसार हमें वस्तु की प्राप्ति होती। पंचेते जायन्ते गर्भस्थ देहिना, गर्भ शिशु के समय ही ये प्रारब्ध का निर्धारण हो जाता है। प्रारब्ध से हमें विद्या की प्राप्ति होती है, वित्त की प्राप्ति होती है, जिस कर्म में प्रधान रूप से हम अनुरक्त रहते हैं उसकी प्राप्ति होती है, जितना वैभव प्राप्त होना है उसकी प्राप्ति होती है, और अंतिम क्षण में जिस प्रकार हम अपनी भौतिक देह का परित्याग करें वो पहले से नियत हो जाता है। फिर भी कंस तुम्हारी आज्ञा है तो मैं अवश्य ब्रजमंडल में वृंदावन धाम में जाऊंगा। उस अश्व ने, केशी नाम का जो असुर था, अश्व के रूप में अपने स्वरूप धारण करके ब्रज के निकुंजों को उजाड़ते हुए, भगवान को उद्विग्न क्षोभ युक्त करते हुए, जब ब्रजवासियों ने भगवान की प्रार्थना की, है भगवान, अरिष्टासुर की तरह ये भी हमारे नित्य लीला में व्यवधान डालने के लिए आ गया है, इससे हमारी रक्षा करें। ये केशी जो है, इंद्रियों की जो बहिर्मुखता है, आसुरी भाव है, इस बहिर्मुखता से भगवत तत्व की प्राप्ति नहीं होती। बहिर्मुख सुदुर्लभा, बहिर्मुख रहने से भगवान उतने सुलभ नहीं होते। अंतर्मुख समाराध्य, अंतर्मुख होने से ही भगवान सुलभ, उनके साथ हमारी चित्तवृत्ति एकाग्र रह करके, एक निष्ठ रह करके भगवान के साथ युक्त होने का अवसर प्राप्त हो सकता है। आसुरी शक्तियों में जो अश्व है, इंद्रियां हमारी अश्व की तरह चंचल हैं। इसीलिए उपनिषदों में, शास्त्रों में कहा गया है, इंद्रियाणी हयानाहु, जो हमारी इंद्रियां हैं अश्व की तरह चंचल हैं। कोई धीर पुरुष ही अपनी इंद्रियों की चंचलता को अंतर्मुख करके उनकी बहिर्मुखता का परित्याग करने में समर्थ होता है। ऐसे भगवान की लीला में आसुरी शक्तियों का स्थान नहीं है, इसलिए भगवान ने इसको भी, इसकी बहिर्मुखता का जो स्वरूप है आसुरी भाव, उसको नष्ट करके अपने
बहिर्मंडल में इनको भी स्थान प्राप्त हुआ। नारद जी वहाँ आकर के वृंदावन धाम में भगवान के दर्शन करने के लिए आए, प्रार्थना करते हैं, कृष्ण कृष्ण प्रमेयात्म योगेश जगदीश्वर वासुदेव खिलावास सात्वम प्रवर प्रभो। हे भगवान, आप अनंत कोटि जीवात्माओं के हृदय में अंतर्यामी रूप में स्थित हैं, सबके कर्मों के आप ही साक्षी हैं, सबके परम आश्रय आप ही हैं, परंतु माइक गुणों के आवरण से हमें वो बोध नहीं हो पाता। आपने वृंदावन धाम की लीला में आसुरी शक्तियों का संहार किया, अब मैं मथुरा धाम में भी आपके द्वारा कोलिया पीड़ चानूर मुष्टि का संहार होते देखूंगा। कंस का भी आप उद्धार करेंगे। भगवान, आप जीवों के हृदय में आनंद तत्व का मधुर भाव का संचार करने वाले, जिसके हृदय में भाव की प्रकाष्ठा है, भाव भगवान के साथ संबंध के लिए जिन जिन भावों से युक्त होकर, चेष्टाओं से, चित्त की वृत्तियों से युक्त होकर के आपके प्रति अनुरक्त होते हैं, उसी के अनुरूप आप अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। अपने गुरुदेव पर कृपा करते हुए आप मृत पुत्र को ला करके ये संयमनीपुरी से उनको समर्पण करेंगे। शिशुपाल, पौंड्रक, दंतवक्त्र आदि का उद्धार करेंगे। हे भगवान, आपका स्वरूप है विशुद्ध सत्य से प्राप्त होता है, विशुद्ध विज्ञान घनम सुसंशया। गुणों के, प्रकृति गुणों के प्रभाव से आप सर्वथा रहित हैं। मैं आपकी शरण में हूँ, ऐसी कृपा करें कि कभी भी आपकी विस्मृति हो, आपके नाम की साधना, भाव की साधना, रस की साधना में निमग्न रहूँ। व्योमासुर भी कंस के आदेश से, जो मय दानव का पुत्र होने के कारण नाना प्रकार की मायावी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए, इसने भी अपना कल्याण करने के लिए, भगवान की लीला में व्यवधान डालने के लिए, भगवान के साथ कुछ विलक्षण क्रीड़ा करने में युक्त रहा। जो छिपने, लुकने छिपने की लीला है, फिर उसको ढूंढने की लीला है, फिर जो नहीं ढूंढते उसको दंड देने की लीला है। ये सभी लीलाओं में उस व्योमासुर ने ग्वाल का वेश धारण करके उस लुकने छिपने की लीला में किसी विशाल कंदरा में प्रत्येक ग्वाल बाल को ढूंढने के बहाने ही उनको उस कंदरा में छिपा करके बाहर विशाल पत्थर रख करके, जब 2-4 रह गए ग्वाल बाल, भगवान ने सोचा सबके सब ग्वाल बाल ऐसे कैसे क्रीड़ा कर रहे हैं, सबके सब छिप गए हैं। भगवान ने देखा कि ये तो व्योमासुर का ही मायावी रूप है। ऐसे मायावी रूप को भी भगवान ने प्राणांत करके उसको भी गति प्रदान कर दी। सूयमानाम सुरे गोपे प्रविशेषो। कंस का आदेश सुन करके अक्रूर जी को रात्रि भर नींद ही नहीं आई। उन्हें लगा कि हमारे सौभाग्य हैं जो इस प्रकार हमने सेवा तो जीवन भर कंस की और फल रूप में भगवान के दर्शन प्राप्त होंगे। उसने सुबह हुई रथ को युक्त किया और प्रस्थान करते हैं। मार्ग में जब सोचते हैं कि भगवान अथवा नंद जी ये सोचेंगे कि अब तुम हमारे पास आए हो, जीवन भर तो तुमने कंस के यहाँ रह करके सेवा की, कुछ इसमें जरूर जो पाखंड है, दंभ है, जरूर कुछ इसमें रहस्य है। परंतु जब सोचती है ऐसा नहीं होगा, भगवान तो सभी के हृदय की बात जानते हैं, सभी के हृदय में वास करने वाले भगवान इस प्रकार हमारे प्रति विपरीत भाव नहीं रखेंगे। जब इस प्रकार सोचता है तो भगवान की अनंत लीलाओं का स्मरण करता है। अनंत कोटि गोपिकाएं, अनंत ग्वाल बालों के साथ जो भगवान की लीला होती है, उस रसमय लीला में भगवान के उन श्री चरणों के मैं दर्शन करूँगा।
जिनके भावयुक्त स्थिति को प्राप्त करने के लिए भक्तिमती गोपिकाएं अपने हृदय के राग को भगवान में समर्पित करती हैं, ऐसी गोपिकाओं की कृपा भी मुझे प्राप्त होगी। यद गोपिका नाम कुंकुंजमांकितम, भगवान सौंदर्य लावण्य के धाम हैं, ऐसे भगवान के मैं दर्शन करूँगा। जब इस प्रकार सोचने लगता तो अश्व की जो गति, रथ की गति रुक जाती, और जब उसे लगा विलंब हो रहा है तो फिर उसको संचालन करता रथ को। इस प्रकार सोचते सोचते, रुकते रुकते और चलते हुए सायंकाल हो गया। तब कहीं जा करके वो वृंदावन धाम में पहुंचा। वृंदावन धाम में भगवान अभी अपने ग्वाल बालों के साथ गोचारण करके लौटे ही थे, गोदोहन कर रहे थे, बलराम जी भी और श्री कृष्ण भी। उनको इस रूप में देख करके सोचा कि हमारा कार्य सफल होगा, जिस भाव से हम आए थे उस उद्देश्य की पूर्ति ही होगी। भगवान के चरण कमलों को प्रणाम किया। क्रूर जी ने भगवान को हृदय से लगा करके नंद जी के महल की ओर प्रस्थान करते, नंद जी ने उनके हाथ पैर धुला करके उनको विविध प्रकार के भोजन कराए। अन्नम बहुगुणम मेद्यम छद्योपहार देहु। भोजन करने के बाद उन्होंने कंस के बारे में पूछा, जिज्ञासा की। अक्रूर जी से ही उन्हें ये बोध हुआ कि ये तो हमारे श्री कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आए हैं, हमें भी साथ में जाने के लिए निर्देश कर रहे हैं। कुछ ग्वाल बाल भी साथ आए तो कोई बात नहीं। धीरे धीरे ये पूरे ब्रजमंडल में इसका प्रचार हो गया कि भगवान श्री कृष्ण कंस के यहाँ उत्सव में शामिल होने के लिए नंद जी के साथ प्रस्थान कर रहे हैं। जब गोपिकाओं ने ये सुना तो उसमें जो साधारण गोपिकाएं थी उनको तो यही भाव हुआ कि भगवान हमें छोड़ करके जा रहे हैं, परंतु जिनके मन में जो भगवान की नित्य सखी थी, प्राण सखी थी, प्रेष्ठ सखी थी, आह्लादनी शक्ति की कृपा से उनको लगा कि भगवान तो हमारे इस वृंदावन धाम के लिए ही है। उनका जो स्वरूप सौंदर्य माधुर्य से युक्त है वो वृंदावन वासियों के लिए ही है। वृंदावन परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। वृंदावन छोड़ करके अन्य किसी भी लोकांतर में भगवान वृंदावन विहारी रूप से नहीं लीला करते। भगवान की जो परम श्रेष्ठ आह्लादनी शक्ति है उसके इस प्रकार निवेदन करने पर इनके हृदय में भाव हुआ कि भगवान जो अपने वृंदावन धाम में अपने वेणुवादन रूप से युक्त हैं वो इस यहीं के लिए है। ऐश्वर्य प्रधान रूपों में भगवान तो अनंत हैं, उनके विलासमय रूप अनंत हैं। उन अनंत रूपों में, विलासमय रूपों में यदि भगवान कहीं अन्यत्र अपने लीला का अनुकरण करते हैं, अपनी लीला से भक्तों को सुख देते हैं, तो गोपी भाव में ये सब भगवान के स्वरूप से सुखी हो, आनंदित हो। वृंदावन धाम में जो भगवान त्रिभुज रूप में, वेणुवादन रूप में वास करते हैं, अन्यत्र भगवान की लीला ऐश्वर्य प्रधान अथवा चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाली लीला है। ये सुन करके उनको लगा कि यदि भगवान के अन्य किसी विलास में रूप से मथुरा वासियों को जो भगवान की प्रतीक्षा करते हैं उनको सुख प्राप्त होता है तो बहुत अच्छी बात है, परंतु जो साधारण सखियाँ उनको लगता है कि भगवान हमें छोड़ करके जाएंगे, फिर कैसे कब उनकी प्राप्ति होगी। भगवान की परम प्रिय सखी ने उनके मन में भाव का संचार करने के लिए एक निष्ठ भगवान के साथ भावयोग की स्थापना करने के लिए उन्होंने दिखाया कि देखो भगवान
रथ में आरूढ़ हो रहे हैं, परंतु उस रथ में आरूढ़ होते हुए भगवान का जो द्विभुज रूप है वृंदावन धाम के लिए वो नहीं है। चतुर्भुज रूप में सब गोपिकाओं ने भगवान के स्वरूप को देखा। भगवान की भक्तिमती गोपिकाएं जो चतुर्भुज रूप भगवान का देखती हैं अथवा भगवान का नारायण रूप में देखती हैं, विष्णु के रूप में देखती हैं, उनमें उनको उतना राग नहीं होता, प्रेम नहीं होता। भगवान के साथ जैसे उनका भाव है वो द्विभुज वेणुवादन रूप में ही है। परंतु ऐसी जो साधारण कोटि की गोपिकाएं उनको भगवान आश्वासन देते हुए कि मैं शीघ्र ही पुनः वापस आऊँगा वृंदावन धाम में। ऐसी भक्तिमती गोपिकाएं जब तक धूली दिखती रही रथ से तब तक आशान्वित रही कि हो सकता है हमारे उत्कट राग से भगवान पुनः लौट करके आए, परंतु ऐसा नहीं हो सका। अब भगवान अपने स्वरूप शक्ति के अधीन रह करके गोपिकाएं भगवान की उन लीला का स्मरण करती। उत्कट जब हमारे हृदय में भाव होता है तो उसमें फिर भगवान वियोग में भी संयोग की प्राप्ति होती है। ये प्रेम वैचित्र्य है जो गोपिकाओं को सहज रूप से आराधनी शक्ति की कृपा से प्राप्त हुआ। अब उनके लिए भगवान के साथ उन वनों में उसी प्रकार विहार करना कि भगवान इस वृंदावन धाम में हमेशा वास करते हैं, अन्यत्र वृंदावन विहारी रूप में नहीं रहते। अक्रूर जी ने भी देखा कि द्विभुज रूप से भगवान वृंदावन की लीला में अब अपने रथ में मैं भगवान को चतुर्भुज रूप में देख रहा हूँ। मार्ग में अपने अक्रूर ग्राम में उन्होंने स्नान करके जल तत्व में भी इसी प्रकार भगवान को चतुर्भुज में देखा। रथ में उसकी दृष्टि गई तो वहाँ भी भगवान चतुर्भुज रूप में। उनके इस लीला को देख करके नमस्कार करते हुए हे भगवान आप अनंत हैं, आपके अवतार अनंत हैं। हम अपनी संसार के भाव से युक्त होने के कारण आपकी लीला का रहस्य समझ नहीं पाते। दशावतारों में आप ही हैं, आपके शक्ति और सामर्थ्य से दशावतारों में आपके भिन्न भिन्न विलास में स्वरूप है, उन सबको हमारा नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करते हुए देखा अक्रूर जी ने कि अब जल तत्व में स्थल तत्व में सर्वत्र भगवान उस चतुर्भुज रूप में विद्यमान है। जब अपने स्नान से निवृत्त होकर के रथ में भगवान को फिर ध्यान से देखते हैं, भगवान ने कहा कि ऐसे कौन सी बात है जो बड़े ध्यान से देख रहे हो। अक्रूर जी ने कहा कि संसार में जितनी अद्भुत वस्तुएं हैं सब आपके कारण ही हैं, कारणों के परम कारण आप ही हैं। हे भगवान मुझ पर आपकी कृपा हो। देव देव जगन्नाथ पुण्य शरण कीर्तना यदुत्तम श्लोको नारायण नमोस्तुते। जब मथुरा में जो नियत स्थान था भगवान के लिए उसमें प्रतिष्ठापित करके अक्रूर जी ने प्रार्थना की, है भगवान इतना समय आपका साथ हुआ, आप छोड़ने का मन नहीं हो रहा है, हमारे साथ हमारे घर को पवित्र करें। भगवान ने भी सांत्वना देते हुए कहा ये भी कार्य होगा, परंतु मुख्य कार्य जिसके लिए आए वह पूर्ण हो जाए। भगवान ने देखा कि मथुरावासी जो हैं बड़े सुबह से ही हमारी प्रतीक्षा में हैं, सबको दर्शन देने के लिए राजमार्ग से गुजरते हुए देखा उन्होंने। उसमें एक ऐसा रजक भी था जो कंस के वस्त्रों को धो करके ले जा रहा था। भगवान ने पूछा कि इतने वस्त्र, इसमें कुछ हमारे ग्वाल बालों को भी दे दो। जब उसने उनकी उपेक्षा करते हुए कहा भी गोचारण लीला में ऐसे ही वस्त्र पहनते थे जो मथुरा में आकर के तुम्हारी इच्छा होने लगी। ऐसे भगवान से विमुख जीवों का भगवान कल्याण करते हैं, उसका भी कल्याण हो गया। भगवान के स्पर्श मात्र से भी उसकी भौतिक लीला समाप्त हो गई। किसी माली ने आकर के, किसी दर्जी ने आकर के भगवान और उनके ग्वाल बालों का अलंकरण किया